इम्मू जी, एक अरसा पहले कहीं आपका जिक्र सुना था घुंघराले बालों वाले शायर के नाम से। उस वक्त आपका नाम तक नहीं जानती थी। मेरी एक दोस्त ने मोबाइल पे आपकी एक नज्म सुनाई थी। उसके बाद मैं आपको सर्च करने लगी। तब तक मैं फेसबुक पर भी नहीं आई थी। शब्द है सोनल कपूर जी के। लेकिन भाइयों की फेसबुक आईडी से मैं आपको सुनने और देखने लगी थी। फिर करीब एक साल बाद वहीं से मुझे पता लगा कि आप सऊदी अरब आने वाले हो किसी प्रोग्राम में। अपने भाई से बहुत जिद करी, उन्हीं के साथ हम उसी प्रोग्राम में पहुंच गए आपको सुनने के लिए। मेरे ख्याल से बात आज से तकरीबन 14 साल पहले की है। सन 2012 में सऊदी अरब के जिद्दाह शहर में हुए एक तारीखी मुशायरे की है बात, जब पहली बार मैंने आपको रूबरू होकर सुना था और बड़ी शिद्दत से सुना था। मदरसा नज्म जब आप पढ़ रहे थे तो हर तरफ यानी चारों तरफ तालियों का शोर था और उसी तालियों की गूंज में मेरी भी तालियां शामिल थी, यानी कि सोनल कपूर जी की भी तालियां शामिल थी। एक वो दिन था और फिर उसके बाद आपकी आवाज मेरे दिल के धागों में ऐसी उलझ गई कि बस उलझती ही चली गई। या फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि मैंने उसे उलझने ही दिया, सुलझाने की कभी कोशिश नहीं की। अगरचे कोई सुलझाना भी चाहे तो सुलझा ना सके। जाने क्या कशिश है आपकी आवाज में, दिन रात सुनती हूँ मगर मन नहीं भरता है और ना ही भरेगा। और आंख है कि मानो आपके सिवा किसी को देखने के लिए तैयार भी नहीं है, वो देखना ही नहीं चाहती किसी को। फिर आपकी हर एक छोटी बड़ी मैं तस्वीरें तलाशने लगी, जैसे सेहरा में फंसा कोई शख्स दरिया तलाशता हो, जैसे सांस चलने पर कोई जरिया तलाशता हो। मेरी नजर में फकत आप थे, फिर क्यों ना कोई मेरा नजरिया तलाशता। आपकी हर कामयाबी को बहुत करीब से देखना, बल्कि देखा ही नहीं गवाह भी हूँ। एक छोटे से गांव से निकल करके देश की सबसे बड़ी सदन, उच्च सदन यानी राज्यसभा का हिस्सा बन जाना इतना आसान नहीं था। कभी कभी मुझे लगता है कि कोई ख्वाब तो मैं नहीं देख रही हूँ। जिस इम्मू का मुशायरा सुन करके हम तालियां बजाने और दाद देने पर मजबूर हो जाया करते थे, वो इमरान प्रताप बिढ़ी आज देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि संसद में हमारी और आपकी आवाज बनकर बेखौफ खड़ा है, हर उस नफरत के खिलाफ जो समाज में सौहार्द बिगाड़ने का काम करती है। जब इंस्टाग्राम की रील्स और फेसबुक पर दौड़ती वीडियोस में संसद के गलियारों को देखती हूँ और उस सदन में इमरान प्रताप गढ़ी साहब की चीख चीख करके हमारी आवाज उठाते सुनती हूँ, तो खुद पर फक्र महसूस करती हूँ कि हाँ, मैं इसी इमरान प्रताप गढ़ी की फैन हूँ, जिसने मुझे बजा दी है जीने की, मुस्कुराने की। चेहरा मेरी जिंदगी का है वो, जिसका मुस्कुराता चेहरा मेरी जिंदगी है, जिसे पिछले 16 सालों से बस निहारती चली आ रही हूँ और बस निहारे जा रही हूँ, जिसकी ना कोई मंजिल है, ना कोई किनारा है और ना कोई अंत है। आप दुनिया के लिए अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आईने हिंद के मद्देनजर आप एक राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन हम एक फैंस की नजर से आप हमारे वही मुजी हैं जिसकी एक मुस्कुराहट पर हम अपनी जान तक वार दे सकते हैं। सालगिरह बहुत बहुत मुबारक इम्मू जी। आप वो वाहिद हो जो मेरे सजदों की दुआओं में शामिल हो और शामिल रहोगे ताउम्र। अल्लाह आपको उरूज दे और सुकून दे, सेहत दे। हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, शादो आबाद रहिए। सोनल कपूर जी। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहेंगे, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। सोनल कपूर जी ने अपने शब्द, अपनी चाहत, अपने अपनी पसंद इन शब्दों में पेश कर दी। कब उनकी उनसे मुलाकात हुई, कब वो इमरान साहब को पसंद करने लगी, कहाँ उन्होंने सबसे पहले इमरान प्रताप गढ़ी साहब को रूबरू सुना। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कहेंगे, ये कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। खैर, एक बार फिर डीएल गोल्डन न्यूज चैनल की तरफ से इमरान प्रताप गढ़ी साहब की जन्मदिन की ढेर सारी मुबारकबाद मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में रखना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।